जिला प्रशासन के आदेशानुसार बरमकेला ब्लॉक में खरीफ धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन कार्य 17 अगस्त से प्रारंभ हो गया है। बावजूद इसके 70 दिन बीत जाने के बाद भी राजस्व विभाग के कर्मचारियों की उदासीन रवैया की वजह से पंजीकृत किसानों का रकबा सत्यापित नहीं हो पाया है। जिला प्रशासन के आदेशानुसार बरमकेला ब्लॉक में खरीफ धान खरीदी पूर्व किसानों का पंजीयन कार्य 17 अगस्त से प्रारंभ हो गया है, परंतु पंजीयन प्रारंभ होने के लगभग 17 दिन बीत जाने के बाद भी राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा पूर्व में पंजीकृत किसानों का रकबा सत्यापित कर नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से बरमकेला ब्लॉक में किसानों का पंजीयन पिछड़ता जा रहा है। इस वर्ष खरीफ धान के लिए किसानों के पंजीयन की अंतिम तिथि 10 नवंबर है, परंतु बरमकेला ब्लॉक में किसानों के पंजीयन की बेहद धीमी रफ्तार से हजारों किसान चिंतित होकर पटवारियों तथा समितियों के कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर है। पंजीयन न होने की वजह से किसानों को धान कटाई के पूर्व ही इस वर्ष अपने धान को समर्थन मूल्य में बेचने की चिंता सताने लगी है। जानकारी के अनुसार किसानों के पंजीयन में गिरदावरी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा इस कार्य को पटवारी द्वारा किया जाता है। राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा गिरदावरी में लेट लपीते किए जाने तथा भूइयां पोर्टल में अपडेट न करने की वजह से किसान बेहद हलाकान हैं तथा पंजीयन की अंतिम तिथि मात्र 2 दिन शेष है। किसानों की मांगे भी पंजीयन तिथि बढ़ाने की आ रही है। बरमकेला राजस्व विभाग तहसीलदार बरमकेला का कहना है कि पटवारियों ने बरमकेला के सांस्कृतिक भवन में टीम बनाकर बैठाया है, जो लगातार पंजीयन कार्य में जुटे हैं। बरमकेला ब्लॉक में लगभग 95% किसानों का धान पंजीयन कार्य पूर्ण हो चुका है। जो बचे शेष पंजीयन के लिए पंजीयन तिथि को 2 दिन शेष है, जो कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। धान पंजीयन के विषय में ना किसान तो परेशान है और मेरा मानना है कि पटवारी लोग थोड़ा सा किसानों के लिए समय निकालेंगे तो ये समस्या भी सुलझ जाएगा। और अभी के तत्काल में 10 तारीख तक अंतिम धान पंजीयन का डेट है और आज मैं जो देख रहा हूँ यहाँ भीड़ भड़का, मुझे लग रहा है कि 10 तारीख तक नहीं होगा। और सरकार से, एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से, कलेक्टर महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस पंजीयन के लिए कम से कम और 5 दिन हमें समय दीजिए किसान लोगों को, जो कि सुधर जाए और किसान धान न बेच पाएगा। ये इनके पास और कुछ नहीं है, किसानों के पास ओनली धान बेचने का एक रास्ता है। ये कोई कर्मचारी नहीं है ना, इनके घर में कोई कर्मचारी नहीं है जो दूसरी तरफ से कुछ आएगा। ये खाली धान के आश्रय से है, इनका जीवन यापन धान ही से होता है। इनका कर्जा ही धान छूटे, कर्जा भी इनका धान से ही छुटाया जाए। ये धान बेचेंगे, पैसा फिर पाएंगे, फिर कर्जा छूटेंगे, ऐसा टाइप का बहुत सा समस्या है। और धान पंजीयन में थोड़ा सा किसानों के लिए अपना समय निकाल के कर्मचारी समय दे देंगे तो ये सब सुधर जाएगा। ये धान पंजीयन के लिए लास्ट डेट है 10 तारीख को। हाँ, और अभी तक समस्या टली नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, धान पंजीयन के लास्ट डेट अभी तक समस्या नहीं टली है और मुझे भी लग रहा है कि ये 10 तारीख तक नहीं भी टल पाएगा। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे हमारे किसानों को कम से कम और 5 दिन समय दे दिया जाए। अब यहाँ लगी तो है भीड़ रिकॉर्ड में अनियमितता के कारण यथासंभव बहुत प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हो जाए सबका काम। 10 तारीख तक कैसे भी करके ख़त्म हो जाए करके कुछ मतलब उससे भी राहत मिला है कि अभी किसानों को बैंक बंधक का भी नाम में आ जा रहा है, तो इससे भी सुविधा हो रहा है। हम लोग का, पटवारी लोगों का पूरा मतलब प्रयास है दिन रात करें कैसे भी किसानों का काम हम लोग जो है 10 तारीख तक पूरा करेंगे। अभी किसानों की जो भीड़ है, किसानों की मांगे आ रही है कि अगर 10 तक नहीं होता तो मांग डेट बढ़ाने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे? डेट बढ़ जाए तो सबके लिए सुविधा हो सकता है। अगर नहीं भी बढ़ता है तो 10 तारीख तक काम करेंगे किसानों का। अभी किसान पंजीयन का कार्य चल रहा है। समिति मॉडल में जो किसान पूर्व से पंजीकृत है उनका भूइयां से मिलान करके यही फॉरवर्ड किया जा रहा है। क्योंकि ये ऑनलाइन पंजीयन पहली बार हो रहा है भूइयां रिकॉर्ड के हिसाब से, इसलिए बहुत सारे किसानों को भूइयां रिकॉर्ड अपडेट न होने के कारण किसान लोग अपने रिकॉर्ड अपडेट कराने के लिए भीड़ लगा रहे हैं। जिससे हमारे द्वारा जिन किसानों के पूर्व पंजीयन और वर्तमान पंजीयन में भिन्नता है उसका प्रिंट निकाल के पटवारियों द्वारा जांच कराया जा रहा है। ये किसानों का जो पंजीयन, धान पंजीयन किया जा रहा है, कितना दिन तक लास्ट डेट है? पंजीयन की तिथि 10 तारीख है लास्ट तिथि, और इसीलिए हम लोगों ने दिन और रात शिफ्टवाइज ड्यूटी लगाई है पटवारी और ऑपरेटर को, और जो भी भिन्नताएँ हैं उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया। लगभग देखा जाए तो कितने किसानों का बाकी होगा? इस समिति मॉड्यूल में 95% किसानों का
अपडेशन और कैरी फॉरवर्ड का काम हो चुका है। इसी प्रकार नए पंजीयन लगभग हमारे पास 1500 फॉर्म थे, 1200 फॉर्म का प्रोसेस किया जा चुका है। शेष काम भी हम उम्मीद है कि 10 तारीख को पूरा कर देंगे। बरमकेला से देवराज दीपक की रिपोर्ट, ACN 24।